हेलो दोस्तों, मैं सागर आपके सामने एक और अच्छी वीडियो और एक पॉडकास्ट काइंड ऑफ में लेके आया हूँ। आजकल के टाइम पे क्या होता है कि लोग अपनी डाइट ठीक से फॉलो नहीं करते हैं। सुबह उठते हैं, कुछ भी खाते हैं, कैसा भी ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आज मैंने एक डाइटिशियन को मैंने सिलेक्ट किया है, मैंने उनके साथ एक इंटरव्यू करना है। आओ मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। डॉक्टर सिमरन सैनी, डाइटिशियन सिमरन सैनी, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपका 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है डाइटिशियन में। तो आप मैं मुझे बता सकते हैं इसमें कि आपने यही लाइन क्यों चुनी, आप डाइटिशियन क्यों बने? बेसिकली इनिशियली ये लाइन मैं नहीं चुन रही थी। मेरा कुछ और फोकस था। लेकिन उस टाइम पे एक पर्टिकुलर ट्रेंड मैं नोटिस कर रही थी कि लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे फिटनेस के ऊपर। और खाना पीना, हमारा न्यूट्रिशन, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस फिटनेस इंडस्ट्री का। तो समहाउ उस चीज़ ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और मैं न्यूट्रिशन में ही अपना मेन फील्ड बना के मैंने इसको एंटर किया। क्या बात है। अच्छा मैम, आप मुझे एक बात बताओ कि आपने जब ये फील्ड चुनी तो आपने सबसे पहले अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया ये चीजें? इनफैक्ट यस, मैंने फील्ड ही इसलिए चुनी कि इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया, आज से 15-20 साल पहले इतना न्यूट्रिशन या वेट लॉस के बारे में इतनी धूम नहीं थी जितनी अब है। लेकिन एक राइजिंग ट्रेंड था, स्टार्टिंग ट्रेंड था। करेक्ट। तो तब मैंने कुछ चीजें खुद पे अप्लाई करी कि मैं ट्राई करके देखती हूँ कि इससे क्या फायदा होता है। और जब मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स मिले तो मैं बहुत क्लियर हो गई कि ये मैसेज मैं लोगों तक कन्वे करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है मैम। अच्छा मैम, ऐसे एक फनी सा सवाल, फनी क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्या हम अपनी डाइट में बटर चिकन को ऐड कर सकते हैं वेट लॉस के लिए? कोई इसके लिए वो नहीं। मेन एजेंडा पे आता हूँ जिसके लिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, पॉडकास्ट बना रहे हैं। अब आज का टॉपिक हम लेते हैं लीवर के ऊपर। आप जानते ही हो आजकल क्या हो रहा है, लोग कॉर्पोरेट लाइफ में, किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, कोई अपनी हेल्थ को लेकर इतना कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, लोग ड्रिंक्स बहुत करते हैं, ये करते हैं। आजकल केसेस बहुत आ रहे हैं लीवर के लिए कि लीवर में ये प्रॉब्लम आ रही है, लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस। तो मैं मेरा सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या लीवर सिरोसिस या लीवर की कोई भी हमें डिसीज होती है, क्या वो रिवर्सिबल है? एक पर्टिकुलर लेवल तक लिवर के जो इश्यूज हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। एक पॉइंट के बाद जब ऑर्गन कंप्लीटली डैमेज हो जाए तब तो उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। जैसे सिरोसिस या कैंसर केसेस में आप कंप्लीट रिकवरी कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ये शुरुआत कहाँ से होती है? फैटी लिवर से। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, और ये कंप्लीटली रिवर्सिबल होते हैं। ये कंप्लीटली रिवर्सिबल होते हैं। तो जब यूजली लोग टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, एलएफटी करवाते हैं या अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें ये डिटेक्ट हो जाता है। उस टाइम पे ही इस पे वर्क करना शुरू कर देना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या हम सुबह उठते ही ऐसी क्या चीज करें कि जिससे हमारा लीवर स्ट्रांग रहे? बेसिकली अगर आप अपने लिवर को स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो लिवर की प्यूरिफिकेशन या उसको साफ रखना बहुत जरूरी है। जैसे आप दिन की शुरुआत एप्पल साइडर विनेगर से कर सकते हैं। करनी है वो करनी है, तो सुबह ऐसी क्या चीजें हम ऐड करें शाम तक में कि हम वो भी करें और साथ साथ हमारी चीज मेंटेन भी रहे, हमारा लेवल मेंटेन? क्योंकि फर्स्ट मेरा प्रेफरेंस ये रहता है कि आप होम कुक्ड फूड खाइए। आप पैकेज फूड या बाहर का खाना ना खाइए। दिन की शुरुआत जो है वो प्रोसेस फूड से ना करें। कि दिन में फ्रूट का इंटेक, सलाद का इंटेक इज अ मस्ट। इट्स अ कंप्लीट मस्ट अगर आप अपने लिवर को, किडनी को, ऑर्गन्स को क्लीन रखना चाहते हैं। अब प्रोसेस फूड में भी आजकल बहुत सारी ईटरीज खुल गई हैं विच एक्चुअली ऑफर हेल्दी फूड और होम काइंड ऑफ कुक फूड। आपका क्वेश्चन था कि आप बटर चिकन की जगह स्टीम चिकन या चिकन सैलेड ऑप्ट करें, सो इट्स अ मच बेटर ऑप्शन for your overall health and your liver health. Sugary drinks, go for a green tea, go for a glass of lemonade, go for a cup of beetroot carrot juice. Though they are much healthier options and inclusions in your diet जो कि आपके लिवर को स्वस्थ रखेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या रिकमेंड करते हो कुछ सप्लीमेंट्स जो हम लीवर के लिए ले सकते हैं? मैं यूजुअली लोगों को बोलती हूँ कि ग्रीन टीज आती हैं कुछ पर्टिकुलर जिनमें मिल्क थिसल करके एक एलिमेंट होता है विच इज अ वेरी गुड एंड एक्सीलेंट हर्ब फॉर ट्रीटिंग एनी काइंड ऑफ लिवर प्रॉब्लम। कि लिवर का कोई भी इशू हो, अगर आपकी ग्रीन टी में मिल्क थिसल का इंग्रेडिएंट डला हुआ है तो आप देखेंगे कि वो आके लिवर के डैमेज को रिवर्स करना शुरू कर देता है। तो आई कैन अश्योर यू कि आपका लिवर बहुत तेजी से साफ होना और ठीक होना शुरू हो जाए। ठीक है। अच्छा मैम, एक लास्ट टिप, एडवाइस, मतलब बहुत अच्छी टिप जो सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एक टिप मैं जरूर दूंगी। आजकल एक जनरल ट्रेंड है कि अल्कोहल का कंजम्पशन लोग करते ही करते हैं और ये एक मेजर रीजन बनता है ऑर्गन डैमेज का। आप अल्कोहल क्विट नहीं कर सकते तो उसको क्वांटिफाई कर दीजिए, छोटी क्वांटिटी में लीजिए। लाइक वीक में सिर्फ 2 बार अल्कोहल लीजिए
30 to 60 ml लीजिए, उससे ज्यादा मत जाइए, क्योंकि जनरली अल्कोहल इज नॉट रिकमेंडेड इन एनी क्वांटिटी फॉर योर ह्यूमन बॉडी। मैं मुझे अब ये बताओ कि जैसे हमें कैसे पता लगेगा कि हमें लीवर की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है, हमें कैसे उसको हम डायग्नोज करेंगे? देती है बॉडी वार्निंग साइंस देती है कि आपका लिवर डैमेज हो रहा है। वो बहुत ही इजी है। एक तो आपको बहुत ज्यादा गैस बनना शुरू हो जाएगी, आप बहुत ही ब्लोटेड और डिस्टेंडेड फील करोगे, जिसका मतलब है मोशन होने के आने के बाद भी आपको एक हैवीनेस सी फील होगी थ्रू आउट द डे। अगर आप लंबा टाइम भूखे हो तब भी आपको लगेगा जैसे पेट भरा हुआ है आपका। आपके मोशंस चेंज हो जाएंगे, जिसका मतलब है या तो आप कॉन्स्टिपेशन फील करने शुरू करोगे, या आपको आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा मोशंस आने शुरू हो जाते हैं। एबनॉर्मल टाइम पे बिना किसी रीजन के पेट में दर्द होना शुरू हो जाना। कई लोगों को स्किन के बहुत सारे इश्यूज शुरू हो जाते हैं, जो एक्चुअली स्किन बेस्ड इश्यूज नहीं होते, वो फैटी लिवर की वजह से उनको स्किन एलर्जीज हो रही होती हैं, तो उनको चेक जरूर करवाना चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं जिसका आप ध्यान रखें। अगर कि टाइमली जब आपको ऐसी चीजें फील हो, अपना ब्लड टेस्ट कराएं, फिजिशियन पे जाएं। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं जो एक्चुअली साइन दे रहे होते हैं कि आपको फैटी लिवर स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ आज लीवर के बारे में हमने डाइटिशियन सिमरन सैनी से बात करी है। होप आप इसको फॉलो करोगे। थैंक यू मैम मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छी टिप्स दी हैं आपने। मैं भी इस चीज़ों को अपनी लाइफ में आज के बाद या कल से फॉलो करूँगा। थैंक यू सो मच।